अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज जैसा मैंने मेंशन भी किया था चैनल पे कि तुर्की के वीज़ा के हवाले से अपडेट करूँगा और उसके लिए मैं आपको मेंशन करूँगा मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, वीज़ा आने में कितने दिन लगे और इसके क्या चार्जेस थे। ये मेरा तुर्की का वीज़ा है। इसे लग के आने में टोटल 14 डेज़ लगे थे। टोटल ये वीज़ा 30 डेज़ का होता है और इसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स तक होती है, 6 मंथ्स तक होती है। तो यानी कि मेरा वीज़ा जो है 14 दिसंबर पर लग के आया था, तो मेरा वीज़ा जो है 14 जून 2021 तक वैलिड रहे। इसका ये मतलब है कि मैं अगले 6 महीने में किसी भी वक्त तुर्की के लिए ट्रैवल कर सकता हूँ। और ये वीज़ा 1 महीने का होता है, जाने के बाद वहाँ से आप एक्सटेंड कर सकते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपको बआसानी मिल जाएगा वो है आपका पोलियो सर्टिफिकेट। आपके करीबी सरकारी अस्पताल से बहुत ही आराम से बन जाएगा। अगर आप बड़े शहरों में हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, क्वेटा, तो आपके नज़दीकी सरकारी अस्पताल से फ़ौरन बन जाएगा। छोटे गांव का मुझे नहीं पता। कराची में सिविल हॉस्पिटल, जिन्ना हॉस्पिटल और लाहौर में भी इसी तरह जो सरकारी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बड़े आराम से बन जाएगा। कोई ख़ास उसकी फ़ीस नहीं होती, बस ये है कि थोड़ा खर्चा 50 रुपये एक हाथ में रख दीजिएगा तो आपको पोलियो सर्टिफिकेट ऑन द स्पॉट इमीडिएटली मिल जाएगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा वो है आपका FRC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो आपके नज़दीकी नादरा से बनेगा। अगर आप बड़े शहरों में हैं तो बआसानी आपके नज़दीकी नादरा के ऑफिस से आप फ़ौरन बनवा सकते हैं। इसके चार्जेस होते हैं 1000 रुपये। अब हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट नंबर 3 की तरफ, जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। ये किसी भी बैंक से हो सकती है, याद रखिएगा इसको अटेस्ट ज़रूर करवाइएगा। स्टैम्प और बैंक मैनेजर का साइन ज़रूर करवाइएगा। मिनिमम बैलेंस जो है आपके पास कम से कम 2 लाख होना चाहिए। और दूसरी चीज़ याद रखिएगा कि 6 महीने का कम से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो तब भी अच्छा है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि 6 से 8 दिन, हद से हद 10 से 15 दिन पुराना हो। अभी हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट नंबर 4 की तरफ, जो है सैलरी लेटर कंपनी से। और इसी के साथ आ जाता है आपका रिक्वेस्ट लेटर। रिक्वेस्ट लेटर का फॉर्मेट जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अगर आप उसको कॉपी करना चाहें तो आप कॉपी कर सकते हैं। रिक्वेस्ट लेटर और सैलरी स्लिप पर डिपेंड करता है। मैं क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, बिजनेस पर्सन हूँ, तो मैंने अपनी ही कंपनी के लेटर हेड के ऊपर जो है अपनी रिक्वेस्ट लेटर इशू करवाया था। और सैलरी स्लिप भी ऐसे ही मैंने अपनी कंपनी से इशू करवाया था। अगर आप किसी के पास एम्प्लॉयड हैं तो उस कंपनी से आप अपनी सैलरी स्लिप इशू करवा सकते हैं। और रिक्वेस्ट लेटर जो है आप एक जनरल अपने अंडर ओथ के जो है लिख सकते हैं। मैं क्योंकि बिजनेस पर्सन था तो मैंने अपने लेटर हेड पे इशू करवाया था, वो बहरहाल कोई इशू नहीं होता। डॉक्यूमेंट नंबर 5 जो है वो है हमारा ट्रैवल इंश्योरेंस, जो आपका ट्रैवल एजेंट भी आपको इशू करवा सकता है। इसके अलावा EFU, आदमजी और तकाफुल, तमाम बड़ी इंश्योरेंस, न्यू जुबली, तमाम बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज पाकिस्तान में ट्रैवल इंश्योरेंस इशू करवाती हैं। आप चाहें तो अपने ट्रैवल एजेंट से करवा सकते हैं। मैंने अपने ट्रैवल एजेंट से करवाया था, उसकी टोटल कॉस्ट मुझे आई थी 4500 रुपीज़, जो शेंजन ट्रैवल इंश्योरेंस था फॉर अ मिनिमम ऑफ 90 डेज़। आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन वेबसाइट से।
तमाम इंश्योरेंस कंपनीज के लिंक्स भी जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सॉरी, कहने का मतलब एक इंश्योरेंस कंपनी का लिंक, EFU का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स के लिंक्स दे दूंगा जहां से आप चीपेस्ट इंश्योरेंस इशू करवा सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपके पास आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें कम से कम 6 महीने तो कम हो जाएंगे, कम से कम 1 साल आगे वैलिड होना चाहिए। 6 महीने भी चल जाएगा। इसके अलावा आपके पास एक NIC कार्ड होना चाहिए, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए जो एक्सपायर्ड नहीं हो। और इसके अलावा आपके पास टर्की के साइज़ के तस्वीरें होनी चाहिए 2, जो टर्की वीज़ा के लिए रिक्वायरमेंट हो। अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड है तो आपका स्मार्ट कार्ड ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो नॉर्मल ID कार्ड भी चल जाता है। ये ज़रूर याद रखिएगा कि जब आप अपने पिक्चर्स इशू करवाएं तो सॉफ्ट कॉपी ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि वो भी आपने सेंड करनी पड़ेगी जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर आपके पास बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो और भी अच्छा हो जाता है। और तमाम वो डॉक्यूमेंट्स जो आप सोचते हैं कि आपने अटैच करने चाहिए, आप उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को अटैच करें। और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके आपने अपने करीबी जेडीज के ऑफिस जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तमाम बड़ी सिटीज़ में मौजूद है। कराची में ये ऑफिस जो है वो गिजरी ब्रिज के साथ बैरिया की बिल्डिंग है उसमें मौजूद है। लाहौर में भी कहीं ना कहीं होगा। तो यहाँ जाके आपने ये डॉक्यूमेंट्स अपने तमाम सबमिट करने हैं। इसकी टोटल फीस जो है वो 17,000 रुपीज़ होती है। ये 17,200 रुपीज़ तकरीबन होती है जो आपने सबमिट करने होंगे डॉक्यूमेंट्स। अपनी फाइल सबमिट करने के वक्त आपने अपना एप्लीकेशन फिल करना होगा और इंशाल्लाह आपको 14 डेज़ के अंदर इसका रिटर्न आ जाएगा। ये वीज़ा जो है आप टर्की जाके एक्सटेंड भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप अगर इसको वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप वर्क वीज़ा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो एक तो आपको आराम से मिल जाएगा जो है आपकी फ़्लाइट रिजर्वेशन। वो तो आपको कोई भी ट्रैवल एजेंट फ्री में भी बना के दे देगा अगर आपका जानने वाला है। और अनजान है तो 500,000 रुपये की फ़ीस लेके वो जो है आपको डेट्स इशू करवा देते हैं। थोड़ी सी मुश्किल आपको ये होगी होटल रिजर्वेशन में। होटल रिजर्वेशन जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड्स हैं वो तो काफ़ी आराम से कर सकेंगे, जिनके पास नहीं है होटल रिजर्वेशंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी जो मुझे आई थी, लेकिन इंशाल्लाह वो हो जाएगी आपके पास। ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको टर्की ट्रैवल करने के लिए रिक्वायर्ड हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैंने जितना हो सकता था अच्छी तरह से उसको कवर किया है। तो होपफुली इंशाल्लाह आपको टर्की में देखेंगे। होप टू सी यू ऑन द अदर साइड। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।